कुछ किरदार बड़े ही बेहतरीन होते हैं और वो किरदार इसलिए बेहतरीन होते हैं उनके संकल्प अद्भुत होते हैं। संकल्प कुछ बच्चियों को शादी तक पहुंचाने का, उनकी शादी के खर्चे उठाने का, संकल्प ज़रूरतमंदों से जुड़ने का, संकल्प कोरोना काल में भूखे रह रहे परिवारों तक भोजन पहुंचाने का, तो संकल्प इस तमाम कोरोना के पहली और दूसरी लहर में तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों तक काढ़ा पहुंचाने का, संकल्प एक बेहतरीन क्वारंटीन सेंटर बनाने का जिसमें कि वो लोग जिनके घर पर कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती हो उनकी सेवा की जाए। ऐसे तमाम एक संकल्पों की फहरिस्त में एक संकल्प और जुड़ा है और वो होता है कि कुछ ऐसे परिवार जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिनमें जो कमाने वाला व्यक्ति था, जो कमाने वाला शख्स था, वो नहीं रहा है, परिवार की कोई इनकम नहीं है और परिवार अत्यधिक परेशानियों से जूझ रहा है, उन तक एक मदद पहुंचाने का। मदद उनके भोजन की ही नहीं, मदद उनकी दूसरी ज़रूरतों की भी, मदद उनकी शिक्षा की भी और मदद उनके स्वास्थ्य की भी। ये संकल्प लिया है राजसमंद के बड़े समाज सेवी, सतत सक्रिय रहने वाले महेंद्र जी कोठारी ने। उन्होंने जो उनका एक ट्रस्ट है, मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से एक मुहिम शुरू की है कि जो भी ऐसे परिवार होंगे उन परिवारों तक वो पहुंचेंगे और उन परिवारों को अपनी तरफ से ये सहायता एक प्रदान करेंगे। तो हम सीधा चलते हैं महेंद्र जी कोठारी के पास और जानते हैं कि इस योजना से कौन लोग जुड़ सकते हैं, इस योजना का कार्यक्षेत्र क्या होगा और इसमें कब से ये सब शुरुआत होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं महेंद्र जी कोठारी से। तो लीजिए, आ चुके हम उस चेहरे के पास जिन्होंने ये संकल्प लिया है। ये चेहरा आपके लिए कोई नया नहीं है, काफ़ी सारी गतिविधियों के माध्यम से ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो सबसे पहले महेंद्र जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये चाहेंगे कि आप जो अभी एक नया संकल्प आपने लिया है कि जो ज़रूरतमंद है उनको किस प्रकार से मदद पहुंचाई जाए, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जाने कि पूरी आपकी कार्य योजना क्या है, क्या होने वाला है इस संकल्प में। मेरे मन में आया था कि अभी जो कोरोना काल गया, बहुत से लोग दिवंगत हो गए और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पिताजी की देहावसान हो गया, उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे बच्ची है, 2-2 4-4 बच्चे बच्ची है और उनकी परिवार की हालत ठीक नहीं है। ऐसे परिवारों को मैंने सोचा कि भाई मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट जो मैंने बना रखा है मेरे माताजी पिताजी के नाम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से उन लोगों का मैं कुछ कर सकूं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं, उनके पढ़ाई की व्यवस्था कर सकूं, उनको खाने की दूसरी और भी जो भी सुविधा है, उनको कपड़े की सुविधा है और भी जो भी चाहिए उनको, उनकी व्यवस्था में ट्रस्ट के माध्यम से उनकी सेवा कर सकूं, ऐसा मेरे मन में एक संकल्प आया है। इसमें जैसे आपने कोरोना का जिक्र किया, तो इसमें जो परिवार है, जैसे हम दर्शकों से पहले भी निवेदन कर चुके हैं, वापस कर रहे हैं आपको निवेदन कि उन परिवार, अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई परिवार है जिनको आपको लगता है कि इस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो जो ये कोरोना का आपने जिक्र किया, तो क्या जो कोरोना के दौरान पीड़ित हुए उन्हीं के लिए है ये योजना या कोरोना का नहीं है? कोरोना में अभी ज़्यादा हुआ है, डेथ हुई है लोगों की जी। कोरोना से कोई लेना देना नहीं। ऐसे परिवार जो अभी डेथ हुई है उनके पिताजी की या माताजी की हो गई है, कमाने वाला नहीं, ऐसे सब परिवार जिनको कोरोना से भी डेथ नहीं हुई है और दूसरी तरह से भी डेथ हुई है और वो परिवार ऐसे हो गए हैं, उनके लिए भी मेरी इच्छा है कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। परिवारों का चयन, जैसे अगर हमारे दर्शक भी भेजते हैं या कोई आपको ऐसे परिवार की कोई जानकारी मिलती है, तो फिर उसका चयन किस आधार पे हो रहा है कि भाई हाँ, इस परिवार को हमें लगता है कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से मदद मिलनी चाहिए? आपको मैं जानकारी बता दूं, पहले भी ट्रस्ट के माध्यम से हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला था, उससे पहले भी भोजन व्यवस्था चालू की थी, उससे पहले हमने काढ़ा वितरण किया था। तो हमने एक 5 जनों की एक समिति बना रखी है जी, कमेटी। वो कमेटी ये निर्णय करती है कि वांछित परिवार जिनका नाम हमारे पास आता है, उन परिवारों का पास जाके उनका वेरिफिकेशन करें, उनको अगर वास्तविकता में ज़रूरत है तो फिर वो ओके करते हैं। ओके करने के बाद में हम लोग उनकी सेवा करने चालू कर देते हैं। इसके लिए क्षेत्र क्या तय है, मतलब कितने एक क्या दायरा रहेगा, किस क्षेत्र के लोगों के लिए ये योजना या किस क्षेत्र के लोगों की आप इस प्रकार से मदद करेंगे? क्षेत्र का तो कोई हमने डिसाइड किया नहीं है। वैसे शुरू में हमने ये सोचा है कि मुख्यालय और मुख्यालय के आसपास प्राथमिकता ये रहेगी
उसके बाद में विस्तार किया जा सकता है। जी। अब जैसे अगर हमारे दर्शक कोई नाम भेजते हैं, नाम वेरीफाई हो जाते हैं, आपको लगता है ये इनको मदद मिलनी चाहिए, तो फिर वो मदद, ये आपका मतलब मेरा पूछने का तात्पर्य ये कि ये कार्य शुरू कब से हो जाएगा, या उन लोगों से आपका जुड़ाव कब से, कोई ऐसा कोई नियत समय तय कर रखा हो हमने? समय तो तय नहीं है, पर हमारे पास आते ही समिति के बाद नाम भेज देंगे, वेरिफिकेशन होते ही उसकी सेवा करने हम चालू कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये जो एक संकल्प लिया है कि जिसमें ज़रूरतमंद परिवार, वो पुनः मैं स्पष्ट कर दूं कि कोरोना का इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, कोरोना काल में ये विपदाएँ ज़्यादा आई है, मगर इससे इतर भी जिन परिवारों को लेकर आपको लगता है कि इनमें एक ज़रूरत है किसी मदद की, यहाँ इनके पिताजी या जो परिवार का कमाने वाला सदस्य था वो अब नहीं रहा है, परिवार आर्थिक संकट और रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से जूझ रहा है, तो अगर आपके आसपास, आपके परिचित या आपकी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उनकी हमें ज़रूर जानकारी भेजें। हम कोशिश करेंगे कि मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट की इस योजना के माध्यम से उनको जोड़कर उनके आने वाला जो ज़िंदगी है, आने वाला जो जीवन है, उसको थोड़ा सरल किया जा सके। ये तो महेंद्र जी कोठारी जिन्होंने हमको उनके इस नए संकल्प से जुड़ी हुई हर एक चीज़ बताई, और आगे की तमाम खबरों के लिए चलते हैं हमारे ऊर्जावान और जो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है बंदा, हमारा राजसमंद का उभरता हुआ रिपोर्टर गौरव पालीवाल। स्वागत है गौरव जी। नमस्कार, मैं गौरव पालीवाल आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ राजसमंद की तमाम खबरों से आप सभी को रूबरू कराने के लिए। जी हाँ, आज की खबरों की शुरुआत हम करते हैं कल के केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से। कल मोदी सरकार 2 का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जिसमें देश के तमाम राज्यों के अनेक सांसदों को मंत्रिमंडल का पद दिया गया। इन सांसदों के बीच राजसमंद और मेवाड़ के लोग अपने सांसदों का नाम भी सुनने के लिए लालायित बैठे थे, और वह शपथ ग्रहण देखते देखते यही आंखें टिका रहे थे कि शायद हमारे प्रतिनिधि का नाम आए, नाम आए, नाम आए। नाम तो नहीं आया साहब, लेकिन निराशा जरूर हाथ लगी है। यह कयास लगाए जा रहे थे कि राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी को मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का पद दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक आशा का दीप जरूर निकला है। जो कल केंद्रीय रेल मंत्री बनाए गए हैं, वह मूलतः पाली जिले के निवासी हैं और उनके पिताजी पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। हम उनसे यही आशा रखते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ को जो एक पटरी जोड़ती है, उस पटरी पे कुछ समय से एक रेलगाड़ी खड़ी हुई है, तो हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह रेलगाड़ी पुनः पटरी पर लौटे और राजसमंद को फिर खुशियों की सौगात मिले। और राजसमंद के लोग तो इस पटरी और रेल के मामले में एक ही कहते हैं कि राजसमंदरा लोग तो जोता रह गया वाट, अबे थाई बताओ सरकार किस तरह जावा गोरम घाट। जी हाँ, वो गोरम घाट के दृश्य हमें भी बहुत याद आते हैं। हम वही गोरम घाट के दृश्य, राजसमंद की जनता पूरी वही गोरम घाट के दृश्य देखना चाहती है। और लीजिए चलते हैं अगली खबर की ओर, चलते हैं आज के कोरोना आंकड़ों की ओर। आपसे निवेदन है कि अभी तक कोरोना गया नहीं है। आज 4 दिन के बाद पुनः एक नया कोरोना का मामला हमें देखने को मिला है। रिकवरी की संख्या 0 है और मौतों का आंकड़ा भी 0 है। आपसे पुनः यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोरोना बहुत घातक चीज़ है। हमने 2 लहरें इसकी देख चुके हैं और अभी भी आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये कोरोना कभी भी आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है और आप इसका परिणाम अच्छी तरह से जानते हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं नाथद्वारा की ओर। आपको पता है कि नाथद्वारा विधानसभा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी इन दिनों नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। वह आजकल नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज वह बनेड़िया गांव पहुँचे
जहां उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया एवं आम जन को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ मिल सके, इसके बारे में उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही वह रेल मंगरा के थाना ग्राम पहुँचे, जहां उन्होंने 3 शिलान्यास कार्यों का अवलोकन किया और जल्द से जल्द उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और वहाँ जो पेयजल की जो मुख्य समस्या चल रही है उसका जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही आज उन्होंने जल देवी माता मंदिर के वहाँ एक जनसुनवाई कार्यक्रम भी किया, जिसके तहत वहाँ आसपास के ग्रामीण उनके पास पहुँचे और अपनी समस्याओं के लिए उनको अवगत कराया एवं उन्होंने ग्रामीणों को जल्द से जल्द उन समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन उन्हें दिया। कोरोना जागरूकता के लिए सब तरफ से अभियान चल रहे हैं। ऐसे में परम पूजनीय बाल योगी महंत संतोष नाथ जी ने एक निवेदन किया है कि जो लोग अभी तक कोरोना का टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं और जो लोग कोरोना से बचाव के उपाय जानना चाहते हैं तो वो एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के साथ आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और ये उनकी पहल बहुत अच्छी पहल है। हम इस पहल के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, किसी के बहकावे में ना आवे। आप सभी से अपील है कि आप भी जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और देश को इस कोरोना बीमारी से मुक्त होने में आपका योगदान दें। राजसमंद के प्रसिद्ध चैनल प्रिय चैनल में आपका स्वागत है और मुझे खुशी है कि काव्य गोष्ठी मंच के 2 युवा कलमकार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हेमेंद्र सिंह जी चौहान और गौरव पालीवाल। और बहुत ही अच्छा चैनल राजसमंद को इन्होंने दिया है अच्छी खबरों के साथ। और मैं आज आपके बीच में एक सवाल लेकर आया हूं कि आज हमारे बीच में इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं। तो आपके बीच में मैं एक प्रश्न लेके आया हूं कि मेवाड़ में उड़ता राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध था। इसका उत्तर आपको नीचे दिए हुए नंबरों पर देने हैं। धन्यवाद। अगली खबर है खास, क्योंकि उस खबर में है अंडरपास। जी हाँ, यह खबर राजसमंद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, खुशी की खबर है कि जेके सर्कल पर पूर्व में जो अंडरपास केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था, उसका भूमि पूजन 11 जुलाई को प्रातः 9 बजे होने जा रहा है। सांसद दिया कुमारी ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि राजसमंद की जनता के हित के लिए यह अंडरपास केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसकी लागत करीब 25 करोड़ रुपए आएगी। और जो जेके सर्कल पर दुर्घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती है, अब उन दुर्घटनाओं में शायद ठाकुर जी करे कमी आए और इस मुद्दे को हमारी राजसमंद एक्सप्रेस ने बार बार उठाया। और अभी 2 दिन पहले भी हमने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि वहाँ एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। वैसे यह कार्य होता है तो राजसमंद की जनता के लिए एक अच्छी सुविधा इस कार्य से मिल पाएगी। चलते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। सवाल जवाब की ओर चलें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि आप सभी का एक पसंदीदा कार्यक्रम है वेंडी बात, जिसके पूर्व में 3 एपिसोड आ चुके हैं। आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि उसका जो 4था एपिसोड है वह शनिवार को शाम को 8 बजे आपके बीच आने जा रहा है। यह कार्यक्रम आप सभी के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और अभी भी आपको पुराने कार्यक्रम देखने हैं तो ये ऊपर दी गई लिंक पर आप वह कार्यक्रम जाकर देख सकते हैं। और अब आते हैं हम आज के सवाल जवाब की ओर। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि राजस्थान विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से कितनी बार विधायक रहे हैं, जिसका सही जवाब होता है वह 5 बार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। यह सवाल का जवाब हमें सबसे पहले भेजा है नवीन जी विश्वकर्मा ने। हम नवीन जी विश्वकर्मा को
राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। और जी हाँ, सवाल तो आपको सूर्य प्रकाश जी भाई साहब पूछ ही चुके हैं। आप हमें जवाब नीचे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस।